एक तालाब पे नहाने आए। नीचे एक सरोवर था बहुत बड़ा, उसमें शीतल जल था और हाथी अपने परिवार के साथ उतरा पहाड़ से और नहाने के भाव से आया कि पानी पी ले, नहा ले, कुछ राहत मिले। अब वो हाथी तालाब पर आया, सबने पहले पानी पिया, फिर स्नान किया और जब राहत मिल गई गर्मी से तो लोग उसी तालाब में किलोल करना शुरू किए। किलोल मीन्स एंजॉय। अब गर्मी मिट गई, पानी पी लिए तो थोड़ा किलोल कर ले, जल विहार कह लो उसको आप। कई लोग जाते हैं नैनीताल वगैरह तो उसमें बोट करते हैं, फिर उसी में पद पत्नी दूसरे पर नहा। इतने में एक बलवान हाथी, वो ग्राह उसी तालाब में रहता था। उसने जब हाथी को एंजॉय करते देखा, मौज करते हुए, तो मगरमच्छ झपट के आया और आके उस हाथी का पिछला पांव पकड़ा और पकड़ के उसको घसीटना शुरू किया पानी में। अब हाथी ने उस मगरमच्छ के फंद से छूटने के बहुत उपाय लगाए, जितनी ताकत थी सब लगा लिया हाथी ने। बरसों तक वो घसीटा चलता रहा। वो कभी हाथी बाहर खींच लाए उस ग्राह को ताकत लगा के, कभी फिर मगरमच्छ खींचे उसको अंदर ले जाए, फिर हाथी जोर मारे तो उसको बाहर निकाल लाए। ये चल रहा था बरसों से। हाथी की पत्नी बच्चे भी जोर मार रहे थे, फैमिली के लोग बीच बीच सूंड फंसाए, वो भी निकालने की कोशिश करें हाथी को, लेकिन कोई प्रयास काम नहीं आया। सारा बल थक गया, परिवार भी सब हार गया कि अब ये गया काम से, अब ये गया। ये कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका मैसेज बड़ा प्यारा है। कहानी तो बहुत प्यारी सी छोटी सी है। अभी भगवान को पुकारेगा, भगवान आएंगे और उसको काट देंगे, मगरमच्छ को ले जाएंगे। वो तो छोटी सी कथा है, लेकिन मैसेज इसका जब समझेंगे तब लगेगा कि ये कथा सीधे हमको आपको संदेश दे रही। सीधे सरोवर माने होता है संसार। जो सरोवर की चर्चा आती है वो सरोवर संसार का प्रतीक, संसार सरोवर, ठीक है। हाथी माने होता है जीव, और जीव माने हम और आप। व्यास जी ने हाथी को जीव की संज्ञा दिया। अलग से कोई हाथी, काल्पनिक हाथी खड़ा मत करना कि वो तलिया कोई तालाब होगा तो उसमें हाथी नहाता होगा तो मगरमच्छ पकड़ लिया होगा। ये संसार ही वो सरोवर है और जीव मात्र गज है। सब हाथी, हम सब हाथी। हाथी इसलिए कहा गया ना, हाथी में दो कमियां होती और वही दोनों कमी हमारे आप में, इसलिए हाथी माने गए हम लोग कथा के हिसाब से। हाथी में दो कमियां, अपने को चेक करो, ये दो कमियां आप में भी, हम में भी। हाथी पहली गलती क्या करता है, वो किसी तालाब में नहाता है, बिल्कुल स्वच्छ हो लेता है और नहा के ज्यों बाहर निकलता है साफ सूफ होकर के, तो सूंड में भरेगा मिट्टी, धूल, और भर के अपने पर फिर झोंक लेगा से पूरी। जैसा मैला मैला था वैसे फिर हो लेगा। अपने को चेक करिए, यही हम आप भी करते हैं। सत्संग ये यहाँ स्नान हो रहा है, धुलाई चल रही है आपकी यहाँ पर, और यहाँ खूब बढ़िया आपकी धुलाई हो जाएगी, बढ़िया फ्रेश हो जाओगे 7 बजते बजते तक, पूरा धो मांझ के फिट हो जाओगे। लेकिन जो बाहर निकलोगे 7 बजे निकलते ही 7:15 बजे, और फिर वो ममता, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, वो सब गंदगी उठा के अपने पर झोंक के और फिर बिल्कुल ज्यों का त्यों हो लेते हैं, ज्यों का त्यों। नहाते तो हैं, कई जगह नहाते हम लोग हैं, साफ भी होते हैं, लेकिन वो सफाई स्थिर नहीं रखते, फिर गंदे हो लेते हैं। तो हाथी वाला लक्षण है ये। और हाथी की दूसरी कमी होती है, हाथी में असीम शक्ति होती है, असीम शक्ति। वो चाहे तो पूरे पूरे गांव उजाड़ सकता है हाथी, चाहे तो एक झोंके में 400-500 का वध कर सकता है, 400-500 लोगों का। पूरे पूरे मोटे मोटे पेड़ उखाड़ के फेंक सकता है हाथी से। असीम ताकत का धनी होता है, लेकिन उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है, अनुमान नहीं होता, भूला रहता है उसको। इसलिए एक 3 हाथ का आदमी, 3.5 हाथ का महावत, एक इतनी बड़ी कील लेके बैठता है, डंडी लेकर के वो कील, और इतने पहाड़ जैसे हाथी को, और इतनी बड़ी कील के द्वारा 3.5 हाथ का वो बंदा कंट्रोल कर लेता है। अच्छा बताओ, वो 3.5 हाथ के आदमी की हाथी के आगे कुछ औकात है? खाली जो ठीक से पूंछ मार दे उसकी अपनी, वो एक पूंछ मर जाएगा हाथ माओ तो, पूंछ में खाली जो ठीक से उसके ऊपर फूंक दे, मारने नहीं, खाली वो फूंक मारे खाली एक बार, तो महावत गिरेगा 20 फुट दूर जाकर के।
उसके प्राण निकल जाएंगे खाली फूकने पर भी। अब वो इतना बड़ा आदमी उसको कंट्रोल कर लेता है, हाथी को कब्जा कर लेता है। बैठ जा तो बैठ जाता, खड़ा हो जा, खड़ा हो जाता है हाथी, चल पड़ता है, क्योंकि वो अपनी शक्ति को भूला रहता है। बस ये कमी हमारे आप में भी है, हाथी वाली। एक मनुष्य के अंदर भी असीम संभावनाएं होती हैं, असीम शक्तियां इसके अंदर भरी होती हैं। एक बड़ा प्यारा महात्मा हुआ है अपने देश में, विनोबा भावे, नाम सुने होंगे आप लोग, विनोबा जी का सुने डॉक्टर साहब? विनोबा जी ने एक कहावत कही थी बहुत बढ़िया, एक स्लोगन समाज को दिया था कि आइटम बम से अधिक ताकत इंसान के आत्म बल में होती। फिर सुन लो, आइटम बम से अधिक शक्ति एक इंसान के आत्म बल में होती है, लेकिन जैसे हाथी अपनी शक्ति को बोला रहता है, ऐसे जीव भी अपनी शक्ति को बोला रहता है। अब कहता मिलता है, अरे हम कौने खेत की मूली हैं, हम किस खेत के बथुआ हैं, हम तो गए काम से, हम तो गए नहीं है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी ताकत को समझो। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है बहुत बढ़िया, आपन तेज। अब इसको हनुमान जी पे से हटा लो चौपाई को, हनुमान जी को हटा करके इसमें से अपने पर लो चौपाई है। आपन तेज संहारहु आप, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाकते कापे, तीनों लोक हाकते कापे। अगर अपनी शक्ति को संभाल पाओ, आप अपनी उस ताकत को जान पाओ, तो एक आदमी में इतना क्षमता है कि त्रिलोकी को हिला सकता है, एक आदमी त्रिलोकी को। लेकिन वो हाथी वाली कमी है, अरे हम कौने खेत के बथुआ हैं, हम कौने खेत की मूली हैं, हम कहाँ के गाजर हैं, कहाँ के पालक हैं। हद है यार। हाँ, पालक वालक बनोगे तो कोई बना के भाजी खा जाएगा। हाँ, बना के भाजी, भाजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, हमको तो पसंद नहीं है। हमको तो जिस दिन भाजी बन के आती है तो उनको लगता है कि फांसी लगा लें पहले हम। हमको कोई भी भाजी थाली में आ जाए, वो पालक भाजी हो चाहे बथुआ भाजी हो, चाहे जब लगता है फांसी लगा ले पहले तो खाना खाए। भाजी आई डोंट लाइक। हमको उसका पता नहीं क्या, उसका रंग रूप नहीं जमता है किसी प्रकार से। खाना तो पता नहीं क्या है, लेकिन रंग रूप नहीं जमता है। इसलिए बहनों से खास करके सुना रहा हूँ, भाजी बनाने की हिम्मत मत करिए कोई दिन का। बाकी चाहे जो बने, भाजी नहीं बनना चाहिए। तो अगर बथुआ बने, पालक बने, मूली बने, तो ये समाज आपको सलाद बना के खा जाएगा। ये बथुआ बनोगे तो आपको लोग भाजी बना के खा जाएंगे। बथुआ नहीं हम लोग हैं। अदम्य शक्ति, असीम पावर रखे हैं अपने अंदर, उसको भूले पड़े हैं। इसलिए संतों ने कहा है ये संसार सरोवर है और जीव गज है। ध्यान देके समझिएगा। जैसे वो हाथी अपने परिवार के साथ उस सरोवर में एंजॉय कर रहा था, ऐसे ये जीव भी अपने परिवार के साथ इस संसार के सरोवर में एंजॉय कर रहा है। अपने अपने को चेक करते रहो सब लोग, कहानी के साथ जुड़ के सुनो। जैसे वो मौज ले रहा है सरोवर में, ऐसे हम आप यहाँ कुछ और भी कर रहे हैं। मौजे तो ले रहे हैं। खाओ पियो, मौज करो, एंजॉय करो। संसार में आए हो तो एंजॉय कर लो, पार्टी ज्वाइन कर लो। पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हम लोग एंजॉय ही में तो जीवन बिता दे रहे हैं। और इस एंजॉयमेंट में ऐसा हम बिजी हैं, संसार की एंजॉयमेंट में, कि इसी सरोवर में मगरमच्छ भी रहता है, उसको भूले पड़े। मगरमच्छ कहीं से आता नहीं है। वो मगरमच्छ मौत का प्रतीक है, मृत्यु का। वो जहां आप एंजॉय कर रहे हो वहीं बगल में वही बैठा हुआ है, उसी सरोवर में वो भी है। वो जो कहानियां हैं वो कि भैंसा पे आता है, वो भैंसा वाला आता है, वो सब खाली स्टोरियां हैं, गाथाएं लिखी गई हैं केवल। भैंसा वाला कहीं से आता थोड़ा है, आपके बगल में है, वो आपके पास बैठा हुआ है। एक संत बोल रहे थे, 2 पंजे एवरी टाइम ऑन योर हेड। 2 पंजे, इसको ख्याल रखिएगा। 2 ऐसे पंजे हैं जो हर समय आपके सिर पर, हर समय। कौन कौन 2 पंजे? एक राम जी की कृपा का पंजा, प्रभु कृपा हर समय आपके साथ। और दूसरा मौत का वो क्रूर पंजा। वो कहीं से आता वाता नहीं है, वो खाली स्टोरियां हैं कि भैंसा पर बैठ के आता है, एक रस्सा लाता है तो वो फिर बांधता है तो फिर निकालता है, तो वो सब कहानियां हैं। आता वाता कहीं कुछ नहीं, वो बगल में है। तो जहां जहां रहेगा
मेरा साया साथ होगा। हाँ, तो जहां भी है मैं तेरे ऊपर ही हूं। ना जाने कब मार दे काल गए है केस। वो कहीं से आती नहीं है मौत, वो आपके बाल पकड़े बैठी हुई है। आप उसके चंगुल में ही हो, उसके जबड़े में फंसे हुए हो। तो सरोवर में ज्यों हाथी उतरता है एंजॉय करने के लिए, त्यों उसका पांव मगरमच्छ पकड़ लेता है। मगरमच्छ बने वही मौत। संघर्ष चलता है वो साल 2 साल 100-200 साल तक संघर्ष चल रहा है। इस बात को आप ख्याल रखना मित्रों। आप जिस दिन संसार में पांव रखे थे ना, जिस दिन, उसी दिन आपका पांव मौत की मुंह में चला गया। अब वो संघर्ष चलता है 50 साल 70 साल 80 साल। कभी मौत हमको अंदर घसीट लेती है, कभी मौत को हम बाहर निकाल लाते हैं, कभी फिर मौत, जैसे मान लो कोरोना हुआ या कालरा आया तो मौत अंदर ले गई हमको, फिर 4-6 बोतल लगा लिए, 25 बोतल चढ़ा लिए, तो हम मौत को थोड़ा बाहर निकाला है। तो लगता है जीत गए, मौत हार गई। हारी थोड़ा है, छूटे नहीं हो, छूटे नहीं हो। बस वो संघर्ष चल रहा है। वो कभी हम मौत को बाहर निकाल लाते हैं, इलाज करा के, पानी करा के थोड़ा बच लेते हैं, और कभी हमको मौत घसीट लेती है अंदर। तो लगता है अब गए, अब गए। तब तक कोई गोली फिर काम कर गई तो फिर बाहर निकल आए, आईसीयू के बाहर, पीसीयू के बाहर, सीसीयू के बाहर। मतलब बच गए भाई साहब, बच गए। बचे थोड़ो, बचे उचे ना ही हो। ये भूल मत पालिएगा कि बच गए, उसके जबड़े में ही हो। और अंततोगत्वा जीतेगी मौत ही। आखिरकार इस संसार का राजा मृत्यु ही है। आखिरकार सबके ऊपर मौत का ही तो कब्जा है। दवाई कई दिन काम करेगी, ये आईसीयू पीसीयू कई दिन काम करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पीजीआई और एम्स भी हाथ खड़े कर देगा, सॉरी यार अब नहीं हो सकता, ले जाओ, अब कुछ नहीं हो पाएगा। कौन जीतेगा अंत में? कोई डॉक्टर नहीं जीत सकता है, हा? कोई अस्पताल जीत नहीं पाएगा। अंतोगत्वा मगरमच्छ ही जीतता है, वो राजा है इस संसार का। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। समय होत बलवान, मानुष नहीं कुछ होत है। सो भाई बहनों, अब वो बहुत दिन चला वो संघर्ष। खूब प्रयास किए गए छूटने के, लेकिन मौत से कोई छूट सकता है? कोई मौत से छूट सकता है? कोई नहीं छूट सकता। सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं।